नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैन क्लासेज में। आज हम भौतिक विज्ञान का गति चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट वन में हमने देखा था दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। अब उससे रिलेटेड यानी दूरी और विस्थापन का यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई वृत्त हमको दिया हुआ है। ऐसे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। त्रिज्या कितनी है? r है। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे पहुँच गया, यानी आधा वृत्त ये यहाँ पे घूमा। एक व्यक्ति है, एक वृत्त के परिध पे घूम रहा है और आधा परिध घूम रहा है, यानी आधा यहाँ से आकर यहाँ तक, यानी ए से शुरू किया तो बी पे आके क्या हुआ? रुक गया। तो हमको यहाँ पे बताना है कि इस व्यक्ति ने कितनी दूरी चला और विस्थापन कितना हुआ। दूरी विस्थापन को हम पार्ट 1 में ही कवर कर चुके हैं, यानी दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वृत्त के परिध पर घूम रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक वृत्त के परिध पर घूम रहा है। यदि व्यक्ति ए बिंदु ए से शुरू करके आधा वृत्त घूमता है और बिंदु बी पे आ जाता है, तो ये दूरी कितना चला और विस्थापन कितना चला, ये हमको निकालना है। तो हम जानते हैं दूरी कितना होता है, जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी जितना डिस्टेंस ये चला। तो पूरा परिध हम जानते हैं वृत्त की परिध कितना होता है, 2πr। लेकिन यहाँ पे ये आधा ही परिध चल रहा है, पूरा नहीं, यानी यहाँ से आकर यहाँ से पूरा नहीं जा रहा है, केवल बिंदु बी पर आकर ये रुक जा रहा है। तो आधा चल रहा है तो इसका आधा कर दें तो दूरी निकल जाएगा। टोटल परिध कितना होता है 2πr, लेकिन जा रहा है आधा, तो हम इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो ये कैंसिल यानी πr। तो दूरी हमको निकल गया πr। अब बात विस्थापन की है। विस्थापन कितना होगा? विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी जहाँ से शुरू किया है और जहाँ पे पहुँचा है उन दोनों के बीच की क्या होगी, न्यूनतम दूरी विस्थापन होगी। अगर ए से आकर बी पे पहुँच गया है व्यक्ति और बी से ए के बीच की न्यूनतम दूरी, ये वृत्त का क्या होगा, व्यास ही होगा। न्यूनतम दूरी क्या होगा, व्यास ही होगा। ये r है तो यहाँ से भी r है। अगर वृत्त का केंद्र O है, ये r है, तो ये भी कितना होगा, r होगा। यानी OB बराबर होगा AO के, और दोनों r हैं तो विस्थापन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी 2r, यानी विस्थापन कितना हो गया, 2r। समझ में आया? एक व्यक्ति है, एक वृत्त के परिध पर घूम रहा है, ए से शुरू किया और बी पे जाके रुका, तो हमको इसकी दूरी बताना है और विस्थापन बताना है। तो दूरी कितना होगा, πr। टोटल परिध 2πr, तो आधा ही घुमा है ना, तो आधा से इसमें 2 से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, πr बचेगा, दूरी πr। और विस्थापन कितना हो गया, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी सीधा रेखा ए और बी को मिलाएं तो ये r और ये r, ये पूरा व्यास होगा, तो कितना होगा, 2r। यही क्या हो गया, विस्थापन। अगर ये वृत्त ना हो के वर्ग हो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे अलग है। दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है। इस टाइप से हो, एक वर्ग हो, एक वर्ग है, यहाँ पे व्यक्ति ए पे खड़ा है यहाँ पे, और वर्ग की भुजा ए है, स्मॉल, चलो x मान लो। वर्ग की भुजा कितना है, x और x। व्यक्ति ए से चला और पहुंचा यहाँ पे, यानी कि बी पे। ए से चला बी पे पहुंचा, तो हमको इसका बताना है कि इसका दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। ए से चला यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, यानी वर्गाकार पे चल रहा है। x क्या है, वर्ग है। ए से बी पर आ रहा है, तो इसका दूरी और विस्थापन हमको बताना है। तो दूरी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, यानी ए से यहाँ पे गया, x गया, फिर x नीचे आया, x और आया, टोटल कितना चल गया, 2x चल गया। तो यहाँ से दूरी कितना हो गया, 2x। दूरी कितना हो गया, 2x। अब विस्थापन कितना होगा, यहाँ से देख लेते हैं। विस्थापन a और b की न्यूनतम दूरी, a को b से मिला दीजिए। a और b की न्यूनतम दूरी क्या होगा, यही होगा। और ये x, अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये 90 डिग्री है और त्रिभुज बन रहा है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस में जो सबसे लंबी होती है उसको मानते हैं कर्ण।
तो ये हमारा हो जाएगा कण, चाहे इसको लंब मानो, चाहे इसको लंब मानो, चाहे इसको आधार मानो, चाहे इसको आधार मानो, यानी किसी को भी लंब आधार मान सकते हैं, लेकिन जो लंबा भुजा है उसको क्या मानेंगे, कण मानेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए यहाँ पे मान लें, अगर सी मान लें, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर धन सी बी का स्क्वायर, सी ऐसे लिख देते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी या सी बी को या बी सी को, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर, ए सी कितना हुआ, ए सी एक्स का स्क्वायर देन बी सी एक्स इसका भी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे बी सी का स्क्वायर है ना, हमको तो न्यूनतम दूरी चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी सी निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब स्क्वायर उठ जाएगा तो बनाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो होगा x, अंडर रूट में 2 में रहेगा। यह हो गया बी सी, यानी विस्थापन बी सी कितना हो गया, x अंडर रूट 2, यानी कि बी सी क्या है इसका, बी सी नहीं ए बी है, विस्थापन क्या है, ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर, सब ए बी है, विस्थापन ए बी है, विस्थापन ए बी है ना, तो ए बी बराबर कितना आ गया, एक्स अंडर रूट 2, तो यहाँ पे विस्थापन हो गया एक्स अंडर रूट 2। क्वेश्चन समझ में आया। एक व्यक्ति ए पे है, ए से बी पर आ रहा है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो दूरी टोटल डिस्टेंस जोड़ लेंगे, एक्स 2x हो गया, विस्थापन, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ए बी सी मिला के, यानी कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमको ए बी का मान निकालना है। यहाँ से ए बी के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगा दिए हैं, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं 2x स्क्वायर, और ए बी निकालना है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बाहर आएगा एक्स और अंडर रूट 2, यही हमारा विस्थापन हो गया। अब इस तरह क्वेश्चन आता है, हमेशा इसी टाइप का ही क्वेश्चन देता है, अगर रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो तो ये इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, दूरी और विस्थापन से संबंधित, यानी दूरी निकालने के लिए, विस्थापन निकालने के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। चाल और वेग, पढ़ना है चाल क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसको लिख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल कहलाती है, यानी कि एक यूनिट समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। जैसे कोई गाड़ी है एक सीधी रेखा पे चल रही है, कोई गाड़ी है एक सीधी रेखा पे चल रही है, तो मान लें इस रेखा की लंबाई, या कोई रोड है, इस रोड की लंबाई मान ले रहे हैं 50 मान रहे हैं। रोड की लंबाई कितना है, 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर में जाने में उसको समझ लें 5 घंटा लग रहा है, 5 घंटे का टाइम लग रहा है। कोई गाड़ी है उसको 50 किलोमीटर जाना है और 5 घंटे का टाइम लग रहा है, तो चाल क्या होगा इसका, उस गाड़ी का चाल क्या होगा, चाल, दूरी कितनी है 50 किलोमीटर, अब 5 घंटे में जा रहा है 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे में, यानी एकांक समय में कितना जाएगा वही हम निकाल रहे हैं, तो वही हमारा कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर दूरी है और समय है 5, तो 5 से इसको भाग देते हैं तो हो जाएगा 10 ऊपर वाला दूरी है तो किलोमीटर, नीचे वाला टाइम है तो बट्टे घंटा।
तो उसका चाल कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, तभी ना 5 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगा। तो यही उसका होता है चाल। चाल क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी, यानी एक समय में 5 समय में यानी 5 घंटा में चल रहा है 50 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, यानी एकांक यूनिट, यानी 1 यूनिट में हम निकालेंगे, 1 यूनिट में जितना आएगा वही वो क्या होगा? चाल होगा। तो 5 घंटे में जा रहा था 50, तो 1 घंटे में निकालने के लिए 5 से 50 में 5 से भाग दे दिए, आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया? चाल हो गया। अब वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यानी एकांक समय में कितना विस्थापन हो रहा है वह हमारा हो जाएगा वेग। अब वेग को भी देख लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। वेग, अगला है वेग। वेग यानी कि वेलोसिटी। एकांक समय में, एकांक समय में हुई विस्थापन एकांक समय में हुई विस्थापन क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। वेग कहलाती है। दो चीज़ है, उसमें क्या था? दूरी था, इसमें क्या है? विस्थापन। चाल में क्या था? दूरी था, लेकिन जब वेग पढ़ेंगे तो क्या होगा? विस्थापन होगा। एकांक समय में हुई विस्थापन को हम वेग कहते हैं, और एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अंतर बहुत बड़ा है, यहाँ पे विस्थापन है, वहाँ पे क्या था? दूरी था। तो वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। समय से भाग देंगे तब एकांक समय हमारा निकल जाएगा। विस्थापन बटे समय, ये हमारा हो जाएगा वेग। वेग एकांक समय में चली गई, एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। वेग हो गया विस्थापन बटे समय। चाल क्या था? एकांक समय में चली गई दूरी। वेग में क्या अंतर होता है? चाल में जो होता है वह एकांक समय में हुई चली गई दूरी होता है। चाल में क्या होता है? दूरी। लेकिन विस्थापन में क्या होगा? लेकिन वेग में क्या होगा? विस्थापन। वेग में क्या होगा? विस्थापन, यानी एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहेंगे। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो विस्थापन बटे समय करेंगे तो हमारा निकलेगा वेग, और चली गई दूरी बटे समय करेंगे तो निकलेगा चाल। इसके बाद औसत चाल क्या होता है? अगला है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यानी कितना दूरी टोटल चला बटे कुल समय, कुल कितना समय लिया, कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी पूरा दूरी कितना चला और कितना समय लगाया टोटल, यही तुम्हारा हो जाएगा औसत चाल। यहाँ से इसको हम याद कर लेंगे। क्या क्या पढ़ चुके हम? चाल पढ़ चुके, वेग पढ़ चुके, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पे औसत चाल, प्रत्येक चाल का औसत नहीं होता। जैसे अभी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई दूरी है, ये हमारी दूरी है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। ए से बी की दूरी 10, फिर बी से यहाँ से सी है कि दूरी 15, और सी से यहाँ पे कोई पॉइंट डी है जिसकी दूरी कितना है 20।
10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और टाइम लग रहा है, यहाँ पे टाइम जाने पे लग रहा है, ए से बी तक जाने के लिए लग रहा है, मान लें 5 लग रहा है। बी से सी जाने के लिए लग रहा है 3, और सी से डी जाने के लिए लग रहा है 4। यानी पहले 5 घंटा लग रहा है 10 किलोमीटर जाने में। मान लें ये किलोमीटर में है, किलोमीटर और किलोमीटर। क्वेश्चन देखें क्या है, ए से बी जाने में यानी 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लग रहा है। ये सभी किस में है, घंटे में, हावर्स में है। 5 घंटा लग रहा है। 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लग रहा है, फिर 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लग रहा है, 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लग रहा है। तो हमसे पूछ दे औसत चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होगा। तो हम फार्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। क्या फार्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। तो कुल दूरी कितना है, 10 धन 15 धन 20। तो कर लेते हैं 10 धन 15 धन 20 बटे कुल समय 5, 3 और 4, 5 धन 3 धन 4। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी ऐड कर लिए और ये कुल समय होता है, कुल समय क्या किए, टोटल समय को ऐड कर लिए। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 10 और 20 30, 10 20 30, 30 10 40 5 45, 45 बटे 5 4 9, 9 2 12, 5 4 9 3 12। अब 12 को काटे, 12 5 22 36 22 को 48, यानी कि 12 5 22 36, 3 7 और 5, यानी 3.75। औसत चाल कितना होगा, 3.75। इसको जोड़ लिए गए हैं, इसको 5 3 8 8 4 12, यानी 45 बटे 12, 3.75। और ये है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर टाइम घंटा में हो, दूरी किलोमीटर में, तो औसत चाल कितना हो गया, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कहीं कहीं पे लोग देखते हैं ऐसे निकाल देते हैं। औसत चाल कैसे निकाल देते हैं, यहाँ का चाल निकालेंगे, यहाँ का चाल निकालेंगे यहाँ पे, और सबका औसत कर देंगे ऐसे, इसको मिटा देते हैं। औसत चाल 3.75 आया है, यहाँ पर लिखते हैं 3.75, ये हमारा औसत चाल है। औसत चाल कितना है, 3.75। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे कर देते हैं, ए और बी के बीच की चाल निकाल देते हैं, यानी V1। ए और बी के बीच की चाल यानी दूरी बटे समय, यानी कि 2, ठीक, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। V2 निकालेंगे, इन दोनों के बीच का चाल 15/3, 15/3, 3 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। V3 निकालेंगे, V3 20/4, दूरी कितना है 20, समय कितना लग रहा है 4, ये 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका निकालेंगे औसत, ये सब चाल है तो औसत निकालेंगे, तो टोटल जोड़ देंगे, यानी 2 × 5 धन 5 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3, 5 5 10 2 12 बटे 3, 3 चौके 12, यानी 4। गड़बड़ है ना, ये वाला गलत है। औसत ऐसे कभी नहीं निकालेंगे, अलग अलग का चाल निकाल के फिर उसका औसत ऐसे करके नहीं निकालेंगे, ये चीज़ गलत है। ये वाला सही है, औसत चाल बराबर लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय करके। जब 3.75 आया है तो ये हमारा सही है। इस तरह औसत नहीं निकालते हैं, ये वाला गलत है। अलग अलग बेग का अलग अलग चाल निकाल के और औसत चाल का इस पूरे को जोड़कर बटे 3 नहीं करेंगे, ये चीज़ हमारा क्या है, गलत है। औसत चाल वाला ये वाला सही है। यहाँ पे इसलिए बता दिए इसको कि कितने लोग ऐसे ही कर देते हैं, जो कि गलत होता है। 4 क्या है, गलत है, ये वाला हमारा सही है। ऐसे कभी नहीं औसत निकालेंगे, ठीक है। तो ये औसत का कंसेप्ट खत्म हुआ।
इसके बाद चाल पढ़ लिए, वेग पढ़ लिए, दूरी पढ़ लिए, विस्थापन पढ़